विद्या, विद्या, आनंद और तुरी। तो तुरीय तो सत्तात्मक है, आनंद उसका प्रवाह है और विद्या उसकी विभूति है। और विद्या के प्रकाश में ही अविद्या का आविर्भाव होता है, ये अविद्या जिससे जगत बनता है। इसी अविद्या को भगवान ने 7वें अध्याय में अष्टधा प्रकृति कहा है। और यहां 7वें अध्याय फिर बताया ये मेरी त्रिगुणात्मिका माया है, दैवी हेषा गुणमयी, ये दैवी माया है मेरी। हेषा माने हेषा, ये माने यह मेरी दैवी, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये गुणमयी में जो मेरी माया है, त्रिगुणात्मिका जो मेरी माया है, बड़ी दुष्कर है, बड़ी दुष्कर है। इसको पार करने के लिए मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, जो मेरी शरण में आएगा वही इस माया से पार जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। नान्य पंथा विद्यते न, वेद ने घोषणा किया इसके सिवा कोई उपाय है ही नहीं। तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते न। सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा तुम दुखों से मुक्त हो सकते हो, लेकिन अविद्या से मुक्त नहीं हो सकते। दुख के यानी अज्ञान से मुक्त हो सकते हो, फिर अज्ञान से मुक्त होने के, अविद्या से मुक्त होने के लिए तो ब्रह्म रियलाइजेशन वही एकमात्र उपाय है। तमेव विदित्वा, वेद ने कहा तम एव, तमेव माने उस परमात्मा को ही जान करके मृत्यु में थी तुम मृत्यु का अतिक्रमण कर सकते हो, मृत्यु लोक से ऊपर जा सकते हो। नान्य पंथा विद्यते अनाया, इसके लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। उसी बात पे यहां पर भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम परम पद को पाना चाहते हो, जहां जाकर पुनः नहीं लौटना होता, उस पद को पाना चाहते हो, तो केवल एक उपाय है, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस आदि पुरुष की शरण स्वीकार कर लो। कौन आदि पुरुष? ये तीसरा प्रश्न हुआ, कौन आदि पुरुष? तमेव आद्यम, उस ही आदि पुरुष के, तम एव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उसी आदि पुरुष की शरण में चले जाओ। कहा कौन? कहा यत प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, यत पुरानी प्रवृत्ति प्रसिता, जिससे, जिस परमात्मा से ये पुरानी प्रवृत्ति माने या नित्य, पुरानी माने पुनः पुनः नव, पुनः नव, जो नित्य नए रूप में प्रकट होने वाली प्रवृत्ति माने माया है, प्रकृति है, जिससे पुनः नव, पुरानी माने पुनः नव, नित्य नवीन रूप में खिलने वाली जो ये माया है, बड़ी विचित्र माया है, नित्य नए रूप में खिली रहती है। आज इसका ये रूप है, कल देखोगे दूसरा रूप हो जाएगा। जहां जिस अवस्था में रहो वही नया रूप होता है। तो पुरानी का अर्थ होता है नित्य नवीन। तो नित्य नवीनता को प्राप्त होने वाली ये प्रवृत्ति जो है, माया जो है, वो प्रसिता माने विस्तार को प्राप्त हुई है। जिस परमेश्वर से ये नित्य नवीन रूप में अभिव्यक्त होने वाली प्रकृति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस परमेश्वर की शरण में जाओ। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, जिससे पुरानी प्रवृत्ति प्रसिता, जिससे यह नित्य नवीन अवस्था को प्राप्त होने वाली प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। ये जगत विस्तार को प्राप्त हुआ है, ये माया विस्तार को प्राप्त हुई है। उस परमेश्वर की शरण में जाओ, यानी जो इस जगत का कारण है, ऊर्ध्वमूल जिसके लिए कहा गया है, उस परमेश्वर की शरण में जाओ। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। अब एक साधन ये बताया। अब वहां पर जाने के लिए केवल इतनी है कि वहां पर पहुंच जाए, उसकी शरण हो जाए, कह दें कि मैं आपकी शरण में हूं, तो काम बन जाएगा। भगवान ने कहा नहीं, कह देने मात्र से नहीं, शरण में जाना होगा। कहा शरण में गए हैं, इसका क्या लक्षण है? हम भगवान की शरण में हैं, भगवान के, इसका लक्षण क्या है? आगे के श्लोक में भगवान उसका लक्षण समझा रहे हैं, जो कि अब आपको कल बताया जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज आप लोगों को बहुत सी बातें मैंने समझाई है और मैं इसको एक एक शब्द को इसलिए विस्तार से समझाने की चेष्टा करता हूं कि आप लोगों के कुछ तो पल्ले पड़ जाए, और मुझे विश्वास है कुछ तो पल्ले पड़ेगा ही। आज नहीं पड़ेगा तो कल पड़ जाएगा, कल नहीं तो परसों पड़ेगा। और यदि इसमें से कुछ पल्ले पड़ जाएगा तो मैं अपना प्रयत्न सार्थक समझ लूंगा, और नहीं पड़ेगा तब भी हमें कोई खेद नहीं होगा, क्योंकि हमने अपना काम कर दिया। तुम अपना काम करो चाहे न करो। हाँ, कल वाली बात रह गई जो मैंने कहा कल बताएंगे। कल तो तुम लोगों को कुछ और काम है। क्या काम है? कल तुम लोग डिनर खा रहे हो। हाँ, डिनर। तो डिनर खाते खाते ये बात कैसे सुनोगे? डिनर खाते हुए तो बात सुनी नहीं जा सकती। डिनर खाते हुए ये बात नहीं सुनी जा सकती, इसलिए कल नहीं परसों से ही। फिर कल आफ्टरनून में समय रहेगा किसी को आने का? कल तो सैटरडे है, क्या बोलते हैं, शॉपिंग करने जाना होता है ये। हाँ, तो एक सप्ताह की शॉपिंग कल ही तो होती है। हाँ? क्यों भाई? हाँ, उसको पता है। तो इसलिए कल एक दिन भाई वंचित हो, हम क्या करें? क्योंकि या तो डिनर खाओ, या तो शॉपिंग करो, या तो ये सुनो, तीनों एक साथ होगा नहीं। या तो तुम लोग ऐसा करो कि अपने गाड़ी में बैठा लो, हम डिनर भी खिलाते रहे, शॉपिंग भी कराते रहे, बोलते भी रहे। लेकिन कितने की गाड़ी में बैठेंगे ये भी बात मुश्किल है? कितने गाड़ी में बैठ जाएंगे ये भी है ना। तो फिर इसका अभिप्राय कल नहीं है? क्यों भाई? कल का प्रोग्राम नहीं है। डिनर से पहले यहाँ आ सकते हैं? डिनर से पहले यहाँ आ सकते हैं? डिनर कितने बजे है? 7 बजे होगा? 6:30 बजे होगा। तो 5 बजे आ सकते हैं यहाँ पे। देखिए 3 से 4 जो होता है ना, वो तो मेरे भोजन का समय है। और 4 से 5 भी नहीं रह सकते, भोजन के बाद 1 घंटे मुझे बैठना पड़ता है। ठीक है। 2 से 3 मेरे आराम का समय होता है। क्या बोलिए बोलिए। नहीं, हैमिल्टन में आमंत्रण है आपका। हैमिल्टन नहीं, हमें आमंत्रण तो है, लेकिन हम वहाँ जा नहीं सकते। हम सोचे आज भी बात हुई है वहाँ, तो मैंने उनसे बताया कि 12 बजे से पहले मैं कहीं नहीं जा सकता, और उनके यहाँ प्रोग्राम जो है 11 बजे से है। तो 11 से 12 बजे यहाँ समय लेकर जाए कोई, तो वहाँ 1:30 बजे कहते 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से, तो 1:30 बजे पहुंचेंगे। वो कहते हैं 2 बजे के बाद कोई यहाँ रहेगा ही नहीं। तो अब उनके हिसाब से मेरा नहीं फिट बैठ रहा, मेरे हिसाब से उनका फिट नहीं बैठ रहा। नहीं तो मैंने तो कहा था कि यदि 2 बजे आप प्रोग्राम रखिए तो मैं कल सोने को नमस्कार कर लूँ, कल चांदी पर ही विश्राम कर लूंगा, अपने संतोष कर लूंगा। नहीं तो इससे तो मेरा आराम का समय होता है, सोने का है नहीं। लेकिन अब क्या करें? तो वो के यहाँ 2 बजे के बाद 2 बजे तक कोई ठहरने वाला नहीं है, और मैं 12 बजे से पहले जा नहीं सकता, क्योंकि हमारा अपना जो सिस्टम है वो ऐसे है। मेरे को तो 11 बजे बोला, 11 बजे मेरे को बोला आपको ले जाने के लिए। नहीं, मेरे को नहीं, तो इनको ले जाने के लिए। मेरे को तो 9 बजे ले जाने को बोला। चैतन्य ज्योति जी जाएंगे। आपने 11 बजे नहीं, मैं फारिग नहीं हो सकता।
कहा है, वो बात हुई थी मेरे से, मैंने उनसे बताया, हम कहा कि मैं 12 से पहले नहीं चल सकता। यदि तुम्हारे यहाँ लोग बैठे रहे तो हम अपने निद्रा को यानी आराम को तो कुर्बान कर सकता हूं, इतनी कुर्बानी तो कर ही लेता हूं कि आराम न करूं भाई, लेकिन वैसे मेरे लिए ठीक नहीं। वैसे तो उनकी चाह थी, मैं भी सोचता था चला जाऊं, लेकिन अभी अभी उनसे बात हुई थी दिन में, तो हमने कहा, उन्होंने कहा हमने 11 बजे सब पुकार दिया है, तो कोई नहीं। मेरा जो है कुछ सवेरे कोई 9 बजे आने के लिए तैयार है, हाथ ऊपर कर लो जिसको इसको आ सकते हैं। 10 बजे 9 नहीं। मैं नहीं जाऊंगी, बाकी सब तो क्लास से चल बस तुम क्यों से हाथ ऊपर करो, शाम को 4 बजे। मानस रोग का जो निशान है, चिन्ह, लक्षण, तो रोग का पता तो लक्षण से ही चलता है। जो शारीरिक रोग है तो उसका निशान लक्षण हो गया है। तो आयुर्वेद में एक बात कही गई है कि बुखार स्वयं में रोग नहीं है। अब पता नहीं ये हमारे डॉक्टर साहब जो बैठे हैं इनके एलोपैथिक में क्या है, ठीक है, लेकिन आयुर्वेद में यह है कि बुखार स्वयं में रोग नहीं है, और रोग का सिम्टम है, लक्षण है। अंदर जो रोग है वो बुखार के रूप में देखा गया। जैसे दर्द होता है तो दर्द कोई रोग नहीं स्वयं में, दर्द रोग का परिणाम, सिम्टम है, लक्षण है। यहां दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा, तो कुछ रोग है अंदर, इसी रूप से बुखार भी सिम्टम है। तो शारीरिक रोग जैसे सिम्टम से जाने जाते हैं, कभी कभी शरीर में भयंकर रोग होता है और पता नहीं चलता, नहीं पता चलता, और बाद में जब उसका सिम्टम बाहर आता है तब तक रोग अपने काबू से बाहर हुआ होता है, आदमी नहीं बचा पाता। तो ये शारीरिक रोग की जैसी गति है, ऐसे ही मानसिक रोग की गति है। तो मानसिक रोग का सबसे जो बड़ा सिम्टम है वो है तृष्णा। तृष्णा, तृष्णा जान दो, इच्छा, कामना, ये मानसिक रोग का सबसे बड़ा लक्षण है। इससे बड़ा और कोई लक्षण नहीं है। इसी से सारे रोग पैदा होते हैं। फिर तृष्णा से ही, वासना से ही, कामना से ही क्रोध पैदा होता है, लोभ पैदा होता है। ये सारे जितने रोग हैं ये सब इसी से पैदा होते हैं। ये मानसिक रोग है। और इस मानसिक रोग का जो मूल परिणाम है वो हमारे यहाँ कहते हैं पहले बौद्धिक रोग होता है तब मानसिक रोग होता है। और यदि तुम चाहो कि तृष्णा नष्ट हो जाए, वासना नष्ट हो जाए, कामना नष्ट हो जाए, क्रोध नष्ट हो जाए, ये नष्ट नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए दबा सकते हो इसे तो, ये तो मानसिक रोग के सिम्टम है। तो मानसिक रोग कहां से हुआ? कहा बौद्धिक रोग से। तो बौद्धिक रोग क्या है? कहा मोह। मोह जो है, भ्रांति जो है, ये बौद्धिक रोग है। ये बौद्धिक रोग है। बौद्धिक रोग के होने पर ही ये मानसिक रोग फिर आता है। पहले रोग बुद्धि में होता है, फिर मन में आता है, और फिर ये आगे बढ़ता है। तो वो जो मोह है ये बौद्धिक रोग है। और मोह भी कारण नहीं है अपने आप में, वो भी कार्य है। तुलसीदास ने लिख तो दिया, मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे रोगों की जड़ मोह है। लेकिन मोह अपने आप में कारण नहीं है। मोह की जड़ जो है वो और है, वो है अविद्या। अविद्या कारण है। तो अविद्या जो है वो आध्यात्मिक रोग है। समझे? आध्यात्मिक रोग अविद्या है। जीवत्व की जननी अविद्या है। जीवत्व आध्यात्मिक रोग है। जीवत्व माने मैं भी कुछ हूं, मैंपना। मैंपना जो है, इंडिविजुएशन, वही तो रोज सिखाता हूं। ये जब तक इंडिविजुएशन रहेगा तब तक रोना बना रहेगा, ये कभी जा नहीं सकता। इंडिविजुएशन अविद्या का परिणाम है। तो जब अविद्या दूर होगी तब इंडिविजुएशन जाएगा, और जब इंडिविजुएशन जाएगा तब मोह नष्ट होगा। जब मोह नष्ट होगा तो वासनाएं नष्ट होंगी। जब वासनाएं नष्ट होंगी तो आप सुस्त हो जाओगे। तो 4 प्रकार के रोग हैं। आध्यात्मिक रोग का नाम अविद्या, बौद्धिक रोग का नाम मोह,
मानसिक रोग का नाम तृष्णा, शारीरिक रोग का नाम अनेक है, चाहे जो रखते जाओ। ये 4 प्रकार का रोग, और इन चारों को होता है। समझ आ गई? 4 प्रकार का। वो जो अविद्या है ये आध्यात्मिक रोग है। अज्ञान, अविद्या, अज्ञान, अज्ञान भी सीखो, उसका परिणाम अज्ञान, लक्षण अज्ञान के रूप में प्रकट होता है अविद्या। अर्थ अविद्यमान जानिए संसित नहीं जाए गोसाई। तो ये जो संस्कृत है ये अविद्या जन्य है। ये 4 प्रकार के रोग है, आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक। शारीरिक रोग किसी को भी हो सकता है। जो आध्यात्मिक रोग से मुक्त हो गए उनको भी शारीरिक रोग हो जाता है। जो बौद्धिक रोग से मुक्त हो गए उनको भी शारीरिक रोग हो सकता है, लेकिन मानसिक रोग उनको नहीं हो सकता। शारीरिक रोग हो सकता है, और शारीरिक रोग उतना पीड़ाप्रद नहीं है जितना कि मानसिक रोग है, जितना बौद्धिक रोग है, जितना आध्यात्मिक रोग है, वो बहुत पीड़ाप्रद है। कि अनेक योनियों में जो भटकना है आध्यात्मिक रोग का परिणाम है, और जो दुनिया में आसक्ति है ये बौद्धिक रोग का परिणाम है, और फिर जो कामना बनती है ये मानसिक रोग का परिणाम हो जाती है, और वही लोगों को दुख दे रही है। शारीरिक रोग तो उतना दुख नहीं होता। ये जो थे रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था, गले में कैंसर हो गया। तो डॉक्टरों ने कहा कि आप बोलो नहीं, लेकिन वो बोलते थे, बोलना बंद नहीं किया उन्होंने। तो उन्होंने मना कर दिया, शिष्यों से कहा कि तुम किसी को आने नहीं दो, जब कोई आएगा नहीं बोलेंगे क्यों। तो 1-2 दिन देखा उन्होंने कि भाई मेरे पास कोई आता नहीं, क्या बात है। कहा डॉक्टर ने मना किया। अरे कहा बोला डॉक्टर आया तो उन्होंने पूछा कि बिना बोले मैं अमर हो जाऊंगा, बच जाऊंगा। कहा नहीं। कहा इसका न बोलना इलाज है क्या। कहा नहीं इलाज तो नहीं है। कहा फिर क्या है। कहा न बोलने से आपको तकलीफ कब होगी। कहा बस मेरे तकलीफ के लिए। तो उन्होंने कहा कि भले आदमी, मेरा ज्ञान जो मेरे पास पड़ा हुआ है, अब इस तकलीफ के साथ हमें वो ज्ञान देने में ज्यादा आराम आता है, उसको दबाने में आराम आएगा। आराम किसमें आएगा। अरे जितने दिन तक हम बोलेंगे तो अपना ज्ञान जो हमारे पास है हम दे देंगे लोगों को, और यदि तुम हमें इसको बचा कर रखोगे तो हम अपना ज्ञान भी नहीं दे सकेंगे। तो ज्ञान लेकर के हम चले जाएं, कौन सी अकलमंदी है। इसलिए तुम आने दो सबको। हमारे दुख के लिए हम अपना ज्ञान बांटना बंद कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने फिर बात खोल, सब आने लगे फिर, और बोलते रहे आखिर तक। उन्होंने कहा कि ये जो शारीरिक रोग है ना, ये शारीरिक रोग कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं रखता। रमण महर्षि थे, उनको भी कैंसर हो गए। तो रमण महर्षि तो बड़े प्रसिद्ध थे दक्षिण भारत में, उनको कैंसर हो गया तो उनके हाथ में कैंसर था। तो वो उस अवस्था में भी आखिर तक अपने बात लोगों से करते रहे, और लोग उनसे कहते तो कहते कि देखो जब तक हम अपनी बात करते रहते हैं तब तक पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे दर्द हो रहा कि नहीं हो रहा। इसलिए बोलते रहो, अपनी बात करते रहो। तो शारीरिक रोग हो जाए तब भी जो आध्यात्मिक रोग से, बौद्धिक रोग से, मानसिक रोग से मुक्त है, कोई अंत नहीं पड़ता। शरीर अपनी जगह पर हो, अपनी जगह पर। एक महात्मा कथा सुना करते थे वो कि उनको बुखार चढ़ गया एक बार। तो बुखार बहुत तेज था। तो इतने में पता चला कोई भगत आया है बाहर। तो उन्होंने कम्बल डाल दिया और बुखार से कहा कि तुम थोड़ी देर तक इसके साथ यहाँ रहो, मैं भी बात करके आ रहा हूँ। तो वो चले आए, बाहर बैठ के बातें करते रहे, और कम्बल वहां कांपता रहा, ऐसे हिलता रहा। तो पूछा उसने भगत ने कि महाराज वहां कौन कांप रहा है, ऐसे कोई है क्या अंदर। तो बुखार है। बुखार है, कांप रहा है। अब बुखार है
वो अपना काम कर रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे बात करने के लिए उससे कहा कि मेरे कम्बल को तब तक तुम अपना ग्रास होना हो। मेरे कहने एक उदाहरण है, उदाहरण इसलिए दिया है कि महात्माओं के लिए जितना शारीरिक रोग है ये वो कम्बल से अधिक अपना कोई अर्थ नहीं रखता। दुनिया को तो उपदेश दे रहे हैं कि वस्त्र है शरीर, वासांश जीर्णानि यथा भी है, एक छूटता है दूसरा होता है तीसरा होता है। तो वस्त्र के लिए इतना क्यों चिंता करो, वस्त्र किसी का अमर रहा ही नहीं। तो जब किसी का अमर नहीं रहा, बस तुम्हारा वस्त्र कहां से अमर रहेगा, तो फटना ही है, कल फटे चाहे आज फट जाए, इसके लिए इतनी चिंता नहीं करनी। This is the parking lot? Yeah, parking lot. And you can get what? How many cars? 150 मीटर बने, क्योंकि अभी 3 का सीट का होता है ना, 1 मीटर पार्किंग होती है। Walk into the mic. बता, एवरी 3 कार का एक पार्किंग होती है कैसे? अगर तो वो बात हुई ना तब तो कैसे है, 150 है, 450 वो है। So where's the house? House is here. That one there? Yeah, right, yeah. यहाँ 3 बेडरूम है, ऊपर 4 बेडरूम है। वो बनाते हैं, डीवीडी का लगेगा ना, तो वो रेंट पे कर देंगे। चरण वंदना जी। अरे आशीर्वाद जी, उनका पहले तुम फोटो फोटो बना लो पहले। कैप पहन कहते हैं, कैप पहन कर नहीं दे सकते जी आपने। आ जाओ, तो पंखा कैसे चला रहे? पहले में कोई है, थोड़े कुछ लोग हैं, कुछ लोग अंदर काम कर रहे हैं। काम करते नहीं जी, मीटिंग कोई ऐसे यहाँ तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलता रहेगा ना। ये पैसे इतना है और ये हाल है। हम दूसरा तो भैया क्यों भाई? हाँ, हम देखा हुआ है इसलिए हमने देखा।
ये ऐसे आपने वो देखा होगा इसलिए कि आपको पता लगा। नहीं ऐसे बोला है ना सर्कल में ऐसे बना कहाँ से देखिए उससे और आपकी भी कर लें कि आपकी भी फोटो है। No, forget that. हाँ जी। Just forget that. This is so you know where you are. ठीक है? ये just बोर्ड भी नहीं है। लगता है यहाँ पे चेयर ज्यादा हैं जी स्वामी जी, आपको और बोर्ड मेंबर लेने पड़ेंगे। हाँ आ जाओ राजू मियाँ उससे बात की मैंने आज, मैंने कहा उसको आइए तो मना कर रहा था। क्या कर रहा था वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। कौन? राज अच्छा वो और बेटा कहता शांत आ जाएगी। शिद्दत ये दोनों ही वो थे अगेंस्ट थे। अच्छा जी कराओ एक्सरसाइज की है नहीं ऊपर वाला है ऊपर वाला देखो